ठीक, साइन कन्वेंशन देख लो एक बार, कल बताए थे, एक बार समझा देते हैं। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल जैसे मिरर में था, सब कुछ सेम रहेगा। तो राइट साइड हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, यस। लेफ्ट साइड क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखते हैं, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे लेंस के केस में हो चाहे मिरर केस में, हमेशा क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। फोकल लेंथ जो होता है हमारा, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा क्या लेते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, फॉर कन्वेक्स फोकल लेंथ हमेशा लेते हैं पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या लेते हैं हम लोग, हाइट पॉजिटिव, और नीचे नेगेटिव। ये बातें हो गई साइन कन्वेंशन में, और कोई बात नहीं। हाँ, सारा मेजरमेंट कहां से होगा भाई, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है बताओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/q। ठीक है, बाकी सबके बारे में पता है कि क्या कौन क्या है कि नहीं, कौन क्या है सबको पता है। लिखना बंद करो सर, देखो सर, इसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होगा इसमें, मैग्निफिकेशन जैसे हम लोग जो फॉर्मूला होता है, सॉरी जो डिफाइन होता है उसी के हिसाब चलते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट जब हम लोग इसी मैग्निफिकेशन को इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताते हैं, तो जहां पे माइनस बी बाई यू था, वहां पे क्या है, प्लस बी बाई यू। यही चीज ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, अब यहां से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मिरर में सारा क्वेश्चन बना, वैसे ही लेंस का सारा क्वेश्चन बनेगा, अब बहुत इजी वे में। ठीक है, बस पढ़िए ध्यान से, कहां पे क्या बन रहा है, कौन बन रहा है, बस। चलिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, है ना, लेंथ का मतलब उसका साइज के बारे में बात कर रहा है, यानी हाइट के बारे में बात कर रहा है। कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। किसको बोलते थे हम लोग, कॉन्वेक्स को। कन्वर्जिंग किसको बोलते थे, है ना, कॉन्वेक्स को बोलते थे। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। यानी एक तो आपको ऑब्जेक्ट भी दे दिया है, तो ध्यान रखिएगा, आपको बोला नहीं है कि 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, ये नहीं लिखा है। लेकिन अभी भैया बोले कि सारा मेजरमेंट कहां होता है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो ब्लर है, वो दिख नहीं रहा, आपको समझ के क्या चलना है, u इक्वल टू व्हाट, -25 सेंटीमीटर। फिर फोकल लेंथ कन्वर्जिंग है कॉन्वेक्स है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, हाँ पॉजिटिव, दैट इज प्लस 10 सेंटीमीटर। रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, एंड फाइंड द पोजीशन साइज नेचर। ठीक है, एक बार पोजीशन साइज नेचर देख लेते हैं। तो पोजीशन निकालने के लिए फॉर्मूला लाएंगे, बाई लेंस फॉर्मूला। निकाल लिया सब,
पावर ऑफ लेंस क्या होता है वो समझो अपने लैंग्वेज में, कि अब लेंस दो तरह का होता है, कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स और कॉन्केव से कम समझ में आएगा। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉन्केव को कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग। तो लेंस में डाइवर्ज मतलब कि कोई भी रे को डाइवर्ज करने की ताकत कितना है ना, पावर कितना है डाइवर्ज करने का, या कह लो कन्वर्ज करने का। अब कॉन्वेक्स क्या करेगा, रे को कन्वर्ज ही करेगा। अब कितना कन्वर्ज करेगा, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, मतलब उस पर्टिकुलर लेंस का पावर। ये कॉन्केव लेंस रे को कितना डाइवर्ज करेगा, कितना डाइवर्ज करता है ना, फैलाता है, कितना डाइवर्ज करता है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस। समझ में आ रहा है? तो the power of lens is its ability to bend, converge or diverge light rays. It is defined mathematically as the reciprocal of its focal length. पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/8 रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जितना बड़ा होगा, फोकल लेंथ जितना बड़ा होगा पावर उतना कम होगा। जितना छोटा होगा फोकल लेंथ, उस पर्टिकुलर लेंस का पावर उतना ज्यादा रहेगा, अपोज करता है फोकल लेंथ। ठीक है, और एक्सप्रेस्ड एज किस फॉर्मूला से, पावर इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे छोटी टर्म है, वेयर P इज द पावर, F इज द फोकल लेंथ। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, दैट इज कैपिटल D से डिनोट करते हैं डायोप्टर, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू, ये पावर को हमेशा किस में ये मेजर करते हैं हम लोग, पावर नहीं सॉरी फोकल लेंथ को हमेशा, अभी तक हम लोग फोकल लेंथ को किससे मेजर कर रहे थे, सेंटीमीटर से। अब इसमें पावर में क्या है, फोकल लेंथ को हमेशा किससे मेजर करोगे, ऑलवेज मेजर इन मीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसको क्या करोगे, हाँ पहले मीटर में, मीटर का सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने, मीटर में कन्वर्ट करने क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं, वही काम करना है। क्योंकि ये इसलिए हम लोग मेजरमेंट करेंगे क्योंकि पावर जो होता है, पावर जो भी आएगा, जैसे मान लो आगे 2, ठीक है, तो ये 2 का मतलब क्या हुआ, दैट इज 2 डायोप्टर है। अब 2 डायोप्टर का मतलब क्या होगा, 2 मीटर पे पावर कितना है, माइनस, इसका मतलब डायोप्टर इक्वल टू क्या हो गया, 1/मीटर। क्या हो गया, 1/मीटर। ये समझना है, डायोप्टर की जो आपका मेजरमेंट होता है वो किस चीज में होता है, मीटर टू दी पावर -1 या फिर 1/मीटर। इसलिए ऑलवेज मेजर फोकल लेंथ इन मीटर। अगर फोकल लेंथ अगर दिया सेंटीमीटर, फर्स्टली वी चेंज इन मीटर एंड देन प्रोसीड। उसके बाद कन्वर्जिंग लेंस के बारे में कुछ लिखे हैं, हैविंग पॉजिटिव फोकल लेंथ। सभी पता है, कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होने के कारण इसका पावर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा, एग्जांपल में जैसे +2.5D। डाइवर्जिंग लेंस, जिसमें कॉन्केव लेंस में हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, दोनों ही केस में निगेटिव, इसलिए इसका पावर क्या आएगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या है, डाइवर्ज करेगा। इस केस में क्या करेगा, रे को डाइवर्ज करेगा, और इस केस में रे को कन्वर्ज करेगा, है ना। जब कन्वर्ज करेगा तो पावर पॉजिटिव में आएगा, और डाइवर्ज करेगा तो पावर नेगेटिव में आएगा। A lens with a shorter focal length bends light more sharply, meaning it has a higher optical power, है ना। ऑप्टिकल पावर किस लेंस का ज्यादा है या कम है, ये बात किस पे डिपेंड करता है कि उसका पावर कितना ज्यादा है। जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब ऑप्टिकल जो होगा, जो भी लेंस है उसका ऑप्टिकल जो हमारा होगा पावर ज्यादा होगा। समझ में आ गया। अब यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लेंस को, दो चार लेंस को कंबाइन कर लिया जाता है ना। तो उस केस में कॉम्बिनेशन ऑफ पावर की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, अगर मान लेते हैं पहला लेंस का अगर पावर P1 है, सेकंड लेंस का पावर P2 है, डॉट 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 n तक अगर गया तो सभी को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, या कहने का मतलब ऐड कर दो, तो टोटल पावर निकल जाएगा। ठीक है, और उसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं एक और फॉर्मूला से। पावर अभी भी पढ़े हैं 1/f, तो P1 के लिए 1/f1, P2 के लिए 1/, इस तरह से फॉर्मूला जाएगा। समझ में आ गया। बाकी जो चीजें लिखी है एक बार पढ़ लेना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सवाल बनाइए, इसको जल्दी से सवाल बनाते हैं हम, एक दो, है ना।
टफ पोर्शन नहीं है ना। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये, ज्यादा आधा घंटा ले लो तुम लोग, क्योंकि आधा घंटा में समझ के 2 4 5 सवाल ही बना लोगे, है कि नहीं। सवाल क्या है, an object escape at a distance of 1 meter from a length of power 2d, ठीक है, प्लस 2d। अब अभी बताया कि पावर पॉजिटिव किसमें आता है भाई, किसमें आता है, कॉन्वेक्स में। तो हमारा कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स है। ऐसे ऐसा सवाल पूछेगा तो है ना, पावर ऑफ लेंस सिलेबस में ना, हाँ है ना सिलेबस में। इसके बाद कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द, अब देखिए पावर से कैसे हम लोग पहुंचते हैं, क्या इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज v की वैल्यू और फोकल लेंथ f की वैल्यू। तो f की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी हैव पावर इज इक्वल टू प्लस 2d, ठीक है। इसका मतलब 1/f की वैल्यू कितना है, 2 है कि नहीं। f की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 नीचे 1 छिपा हुआ 1/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब 1/2 किसमें होगा भाई, ऑलवेज, क्योंकि डायरेक्टर को 1/मीटर कहते हैं, है ना। सॉल्व करने का तरीका, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, p को चेंज कीजिए 1/f फॉर्मूला से, और ये पॉजिटिव है तो 2 रहने दीजिए, और डायरेक्टर को क्या लिखिए 1/मीटर, अभी बताएं। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज f इक्वल टू, है ना, बोलो बोलो, है 1/2 ऊपर मीटर, मतलब रेसिप्रोकल ले लो, f ऊपर तो m ऊपर 2 नीचे, ऐसा कुछ। तो आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं और ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर पता है कि हाँ डायरेक्टर को ऑलवेज हम लोग मीटर टू द पावर -1 में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो इस तरह से बन सकता है। तो फोकल लेंथ आपका कितना हो गया सर, यहाँ से बताइए। अगर इसको आप निकालना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो आप 100 से गुना कर दीजिए ऊपर, 100/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि तो 1 मीटर में कितना होता है 100, यानी फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब चूंकि इसका पावर पॉजिटिव था तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, दैट इज के कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं। अब यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा निकल गया 50 सेंटीमीटर। सवाल में क्या पूछा, अब आपको एक और चीज दिया गया, 1 मीटर पे क्या है ऑब्जेक्ट, है ना, यानी यू दिया गया आपके पास, यू कितना दिया हुआ है, ऑलवेज टेकन नेगेटिव, दैट इज ये -100 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोला है ना। क्योंकि 1 मीटर है तो 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर देंगे तो -100 हो जाएगा, तो u की वैल्यू नेगेटिव ऑलवेज। नाउ क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v -1/u, यहां से सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक है। हाँ ये वाला बनाइए आप लोग, जल्दी से बनाइए, फास्ट बनाइए। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, तुम लोग को ग्रुप में डाल देंगे क्वेश्चन। एक्चुअली बताया टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला और फंस गए अभी काम में, नीचे वोल्टेज ही नहीं आ रहा। अब बताओ कूलर अगर चलेगा ऐसे से तो चीड़ तो और बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ज्यादा काय हो, अरे समझ में आ रहे तुम दोनों को, रे निशा और ये अनुष्का, इधर पीछे कोमल, हाँ इन्हें इन्हें, अरे समझ में आ रहे हैं सही में, इधर कुछ नाम है भूल गई सबका नाम, सागर बुझेला, छोटे उड़ू, अरे उड़ू सुनीला, कुंदन तुरे मोट का नहीं सुनील रे छोटा है, और खाई पनीर। जल्दी से ना आंसर निकालो, सबका आंसर कॉमन होना चाहिए। छुट्टी होगा तुम लोग का स्कूल में, सैटरडे को
बड़ी बेसब्री से इंतजार होता होगा ना। तुम लोग आओगे छुट्टी आरपीएस में सैटरडे को एग्जाम के बाद? कब? 5 तारीख को छुट्टी होगा? मतलब अभी कंटिन्यू क्लास चलेगा स्कूल में इस महीने के पार तक? अरे बाप रे बाप, पागल हो गए लोग। तुम लोग का सिलेबस पीछे होगा और कोई बात नहीं। मेरे हैं छुट्टियां इतना मिलता है फालतू चीज में, कभी यूपीएससी की एग्जाम हो जाए ओकरा में, कभी ककरो एग्जाम हो जाए तो पढ़ते को जी ठुल्लू। जेन्युइन बात है, डायरेक्टर तो चारों तरफ से रुपए वो कमावे चाह रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम तो फ्री में थोड़ी देता होगा सेंटर, इसलिए कमीशन लेता होगा तगड़ा नहीं रे। और उसके आप क्या करें टीचर लोग जानबूझ के हो गए लोग सिलेबस खत्म, एक दिन में चैप्टर खत्म, लीनियर। चलो देखो देखो इसको खत्म कर देते हैं और इसके बाद आप लोग चल जाइएगा। गर्मी इतना है कि हमको लगता है कि आधा घंटा ज्यादा हम क्लास लेना नहीं चाहते गर्मी, लेकिन लेंगे बाबू, डेली बता दे रहे हैं। हम अगर यहाँ रहेंगे गर्मी छुट्टी में भी, लेकिन आधे घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन डेली तुम लोग को आना पड़ेगा। आधा घंटा में भाग जाना, गर्मी बहुत है, बर्दाश्त वाला फाजिल नहीं। हाँ लेकिन यही है कि हम तुम लोग को इतना कर देंगे, जो व्हाइट बोर्ड में जितना टाइम लगता था, जितना कंटेंट लेके आते थे पढ़ाते थे, इसमें आधा घंटा में उसका 1.5 गुना पढ़ाते हैं। 150%, 150%। तो सारा मेहनत हम वहीं पे करेंगे घर पे, अब बस यहाँ पे आके एक्सप्लेन कर देंगे। अब घर पे तो लोग आराम से पंखा में लिख लिख के पढ़ना है कि नहीं। खाली धोखा मत देना, ठीक ना। धोखा मतलब मोबाइल लेकर के कहीं और बिजी, ये वाला धोखा मत करना। द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इज +1d। ठीक है, दो लेंस है, लेंस तो पता नहीं है कौन सा है। द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज द कॉम्बिनेशन इज +2। इसका मतलब फोकल लेंथ दीजिए पॉजिटिव, इसका मतलब कॉन्वेक्स है कि नहीं। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा फिगर, ठीक है, दोनों कनेक्ट होगा, एक दूसरे से सटा होगा। उसके बाद क्या है, if the focal length of one of the lenses is combination is +20 सेंटीमीटर, तो हमारे पास दो फोकल लेंथ है, लेट इसका है f1 और इसका है f2, और दोनों में से किसी एक का दिया हुआ है। हेलो, पारा गरम नहीं करेंगे, ऐसे दैया गरम रहता है। अब माथवा दो, फोकल लेंथ क्या है, एक तो का दिया +20 सेंटीमीटर, और पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस, दैट इज f2 पूछा जा रहा है। और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दिया हुआ कितना, रहने दो नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, उतना राक्षस खाई के खाएगी। चला देखा जाएगा, टूटवाने दो, नहीं ये घुसा जा रहा है, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। 5 मिनट और है, 5 मिनट खेला खत्म हो जाएगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, हम भले कार दिखेंगे वो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं। सचिन का है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, सर दिया हुआ +1d, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फॉर फर्स्ट लेंथ दैट इज पावर p1 एंड सेकंड फॉर p2, वहां पे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। p1 + p2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। डायरेक्टर हटा देते हैं, p1 दैट इज 1/f1 और ये 1/f2 विच इज इक्वल टू 1। नाउ f1 की वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताते हैं, ये आपका पता है डायरेक्टर है, दिस इज 1/मीटर में नहीं, ये दर हम लोग सेंटीमीटर में निकाल रहे थे। एक काम करते हैं, वो जो 1 दिया गया है वो एक्चुअली में ऐसा कुछ होगा 1/100। यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं। एक काम करते हो, वेट, तरीके से सही रहेगा, इसको डायरेक्टर रहने दो, ठीक है, और इसको 1/100 कर दो, और साइड में लिख देना, क्योंकि 1 डायरेक्टर बराबर 1/100 ए,
अगला वो लाइन की रे हमरा से गलत करवाता है तुम लोग हैं, मारेंगे कंचे पड़ी लहरा देंगे। जहां भी लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो रहा है वहां पे स्लो हो जाएंगे, ज्यादा है ना खरखाई बनने की दरकार नहीं है। वन डायप्टर, डायप्टर क्या लिखते हैं बताओ, 1/मीटर लिखते हैं ना कि नहीं लिखते हैं, ऐसा लिख दिया कीजिए, एक स्टेप ऊपर लिए थे तो ऊपर ले लेते हैं। स्पीड करने की कोई दरकार नहीं है, स्पीड कीजिएगा पक्का गलत आ जाएगा, जाना हुआ चीज गलत आ जाएगा। 1 और ये हो जाएगा 1/मीटर, डायप्टर बराबर 1/मीटर। नाउ ऊपर तो 1 ही है हमारा, और अपने को चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, सही है तो जा रहे थे, सेंटीमीटर पर नीचे ना आ जाएगा भाई वाह, अरे नीचे ना रहेगा यार, आपने पागल है, हम थोड़े पागल हैं, सही बात है, सब तो नीचे है, ठीक है। अब नीचे कितना है भाई, P1 1/20 प्लस 1/F2 1/100। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 1/F2 इज इक्वल टू 1/100 माइनस 1/20। हम लोग क्या निकाल रहे थे वैसे, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस ना, या अदर लेंस, ये कितना एलसीएम होगा 100, ये 1 और ये -5 लेना कह रहे तंगी तरीके के लिए बोर्ड क्या दिक्कत है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -4/100 दैट इज 25, यानी F2 की वैल्यू हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। सवाल में ही पूछा था फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंसेज दैट इज -25, ठीक है। माइनस इस बात का प्रमाण है, गलत है ना, हो गया ये तो है, द लेंस, एक सेकेंड, गलत आया ना, नेगेटिव आएगा, क्या बोली, सही है, नेगेटिव ही से आएगा, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का, ऐसा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब एक का पावर पॉजिटिव है और एक का पावर निगेटिव है, और दैट इज का मतलब P1 प्लस P2 बराबर अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब कॉन्वेक्स, अरे छोटा सुनील रे लुलू चंदवा मारेंगे लोल पर गिर जी पोल पर देख, P1 के अच्छा दोनों का सम कितना दिया हुआ है, एक डायोप्टर दिया है, और अगर इसका कहना है कि सर P2 कॉनकेव है, तो कॉनकेव होने का मतलब ये हुआ दोनों का सम 1D आ रहा है, तो ये एक्चुअली में होना चाहिए माइनस, माइनस सोच सकते हैं ऐसा, तो ऐसे तो बहुत रिलेशन बनेगा, P1 को अगर 3D लेते हैं 3 डायोप्टर तो ये हो जाए -2 डायोप्टर, ऐसा कहने का ऐसा केस चल रहा होगा, मतलब ऐसा केस चल रहा होगा। और भी केसेस बन सकता है, हो सकता है कि 4 होगा कॉन्वेक्स का पावर तो उसका 3 होगा, हो सकता है ऐसा 5 तो उसका, ऐसे ही हो सकता है, नहीं बुझाया, कैसे बोलिए तो, कुछ बुझे लो, हाँ एक का फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव तो आ रहा है, और हम सोच रहे थे कि दोनों का दोनों क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका मतलब एक का पावर पॉजिटिव एक का पावर नेगेटिव, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला। अब कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, पावर का सम। हो सकता है कि एक जो पॉजिटिव वाला है यानी कॉन्वेक्स का पावर ज्यादा है, प्लस 4 डायोप्टर होगा, हो सकता है कि इसका -3 डायोप्टर होगा, तब तो दोनों का सम 1 डायोप्टर आ रहा है, हो सकता है कि 2 डायोप्टर होगा 1, ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमारा आंसर सही होगा। इसमें से हमारा एक लेंस जो होगा अदर लेंस कैसा होगा, कॉनकेव, ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं, जाइए।